भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए हिंदू इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर करवा लिया। भारतीय लोकसभा ने मुतनाज़िया वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, जिसकी कांग्रेस अरकान की जानिब से शदीद मुखालफत की गई। मुस्लिम मुखालिफ मुतनाज़िया बिल को आज ही ऐवान बाला राज्य सभा में पेश किया जाएगा, जहाँ बिल की मंजूरी के लिए 236 अरकान में से 119 अरकान की हमायत दरकार होगी। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार देते हुए कहा, मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में घसीट रही है। जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ डाली और कहा कि वो गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ते हैं। वक्फ बिल आर्टिकल 25-26 की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मुतनाज़िया तरमीम में गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने, रियासती हुकूमतों को अपने वक्फ बोर्ड में कम अज़ कम 2 गैर मुस्लिम अरकान शामिल करने और जिले कलेक्टर को मुतनाज़िया जायदादों पर फैसला देने का इख्तियार देना शामिल है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा करना और उनके जायदाद के हकूक को गस्ब करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इत्तेहादियों का आइन पर यह हमला मुसलमानों पर हमला है। इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके रहनुमा एम.के. स्टालिन ने बिल की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आला तमिलनाडु एम.के. स्टालिन ने कहा कि डीएमके वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तरमीमी बिल वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इससे अक़लियती मुस्लिम आबादी को खतरा लाहक है।